जानकार सूत्रों से ये खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के पीछे सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने ये वजह बताई है कि वो पिछले 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रहे और वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप सामने आए, जो नई लीडरशिप अब इस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद को संभालें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के चुनाव हैं वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के चुनाव मुकम्मल हो चुके थे और जो प्रोविंशियल बॉडी है उसके चुनाव होना अभी बाकी थे। प्रोविंशियल बॉडी के चुनाव होने से पहले ही बताया ये जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप सामने आए। हालांकि उनको लेकर अटकलें कई सारी लग रही थी। अटकलें ये लग रही थी कि हो सकता है देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएं, और इसको लेकर जब अलग अलग चैनल्स पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिए तो वो इंटरव्यू आपने भी सुने होंगे, जिन इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा था कि अगर वो किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साथ ही में जब उनसे डायरेक्ट सवाल पूछे गए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या क्या वो किसी और पार्टी के बारे में किसी और पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था। और साथ ही में अटकलें कई सारी लगती हैं बहुत सारे लीडर्स के बारे में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य लीडर्स के बारे में भी यही अटकलें लग रही थी कि वो भी शायद अपनी पार्टी छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन अटकलों पर ज़्यादा ना जाते हुए बात उन बातों पर करेंगे जिनकी पुष्टि की जा सकती हो, और पुष्टि इस बात की हो पा रही है कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने इस्तीफा दिया है। हो सकता है कि ये इस्तीफा केवल प्रोविंशियल बॉडी के चुनावों से पहले दिया हो और दोबारा से वो री इलेक्ट होकर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, लेकिन फिलहाल इस्तीफा दे दिया गया है, ऐसा सूत्रों का कहना है। साथ ही में अगर बात की जाए अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने की, तो अगर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ते हैं और कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। झटका इसलिए भी होगा क्योंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा या अन्य भी अगर पूरे जम्मू में खिते में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनकी काफ़ी पकड़ है लोगों में, और लोगों में उनकी बात की एक्सेप्टेबिलिटी भी है। साथ ही में अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो ऑपोजिशन है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस समय ऑपोजिशन की अगर कोई आवाज़ है, कोई वोकली ऑपोजिशन कर रहा है तो वो देवेंद्र सिंह राणा है। इसके चलते साथ ही में आपको ये भी बता दें कि अभी जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का उनका फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप सामने आए और वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करें। इसी पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप तक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। मेरे साथ स्ट्रेट लाइन में ही मेरे कलीग जुनैद जी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि और क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, और ये देवेंद्र सिंह राणा का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि 10 साल वाकई उनको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो गए थे। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट बॉडी जितनी भी हैं उनके चुनाव उन्होंने करा लिए। डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के चुनाव कराने के बाद अब प्रोविंशियल बॉडी का चुनाव होना बाकी था, और उसी प्रोविंशियल बॉडी के वो प्रोविंशियल प्रधान हैं। अब उन्होंने अचानक ये जो इस्तीफे की पेशकश करी है कि इस्तीफा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जाता है, गया है, वो कबूल करते हैं नहीं करते हैं उस पर अभी असमंजस बना हुआ, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर नेता और जम्मू में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा देवेंद्र सिंह राणा राजनीतिक तौर पर किस राजनीतिक दल के साथ जाएंगे आने वाले दिनों में, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बोली साफ तौर पर ये बताती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कोई विरोधाभास हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई तोड़फोड़ चल रही हो जिसके चलते ये सब चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पल्लवी जी, देवेंद्र सिंह राणा का नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहना, मैं तो पहले इसको असंभव समझता हूँ। असंभव इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक लीडर बनने के लिए आए थे।
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए हैं क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला के और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दोस्त हैं। पारिवारिक संबंध है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा के परिवार के साथ। जो इनके पिताजी थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ एक जमाने में हुआ करते थे, तो वो इतिहास में जब आप खंगालेंगे तो इनका पारिवारिक रिश्ता भी है। तो इस मजबूत पारिवारिक रिश्ते के चलते ही देवेंद्र सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए तो ओवरनाइट दो ताकतवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सुरजीत सिंह सलाथिया और अजय सलोत्रा, दो पावरफुल नेताओं को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन करके वो प्रोविंशियल प्रधान बन गए। और जब ये आए भी थे, इनको लेकर मशहूर था कि जी इनको पैराड्रॉप किया गया है। पैराड्रॉप का मतलब ये होगा कि पैराशूट में आए और सीधा प्रधान बना दिए गए, क्योंकि ये जो पिता पुत्र वाली पार्टियां होती हैं या जिन पार्टियों में संविधान तो होता है लेकिन संविधान पिताजी और पुत्र बैठ कर तय करते हैं कि भाई कौन कहाँ क्या बनेगा, तो उन पिता पुत्र वाली पार्टियों में उनकी चॉइस मैटर करती है। तो उनकी चॉइस उस समय देवेंद्र सिंह राणा थे, और देवेंद्र सिंह राणा इस वजह से भी एक चॉइस थे क्योंकि उनका इमेज उनको लेकर पार्टी के वर्कर्स के बीच में जो उनकी इमेज थी, वो सारी चीजें उन्होंने ध्यान में रखी और देवेंद्र सिंह राणा को पार्टी का प्रोविंशियल प्रधान बना दिया। 10 साल से वो प्रोविंशियल प्रधान थे। क्या ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जिस तरीके से उनके करंट बयानों को लेकर ये कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करें, इस वजह से पार्टी प्रेशर पड़ा हो जिसके चलते हुए इस्तीफा दिया हो, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखें जो बयान उन्होंने दिए हैं वो समझदार आदमी हैं, राजनीतिक आदमी हैं, अनुभव है उनके पास राजनीति का। वो जम्मू की नब्ज को समझते हैं, जम्मू की नब्ज को समझते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें शायद लगा होगा, ये मुझे मेरा अपना मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उन्हें शायद ये लगा होगा कि अभी चूंकि क्लैरिटी कोई नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, लेकिन बयान जो उन्होंने दिए हैं उन बयानों को लेकर जरूर कश्मीर में तो बड़ा हंगामा था। मतलब हमारे साथ भी जो इंटरव्यू उनका चला, उस इंटरव्यू का एक क्लिप जो है लोगों ने एक क्लिप छोटा सा एक क्लिप काट कर जो है वो वायरल कर दिया है, क्योंकि आप इंटरव्यू पूरा करते हैं लेकिन एक गैंग है जिस गैंग का काम ही यही है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर तो वो चला दिया। उससे पहले भी उनका एक इंटरव्यू चला, वो भी कश्मीर घाटी में बहुत वायरल हुआ। और फिर लोगों ने वहां पर हमसे भी जो बातचीत की, हमसे बातचीत में कहना शुरू कर दिया कि जी शायद देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसमें सत्य कितना है कि वो उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुनी सुनाई पे जो है ये सारी बातें चलती हैं। तो पिता पुत्र की पार्टियों में ये बड़ी दिक्कत रहती है। आपको याद कराना चाहूंगा यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन बेग मुफ्ती मोहम्मद सैयद के सबसे ताकतवर और सबसे करीबी साथी थे। मुजफ्फर हुसैन बेग वित्त मंत्री हुआ करते थे और उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन चूंकि पिता और पुत्री की पार्टी थी और पुत्री को लगा कि भाई वो आदमी जो है हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और गुलाम नबी आजाद के करीब हो रहा है, तो उससे क्या कहते हैं वित्त मंत्रालय भी ले लिया गया और उप मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया गया। तो साफ तौर पर ये कि जब तक आप लॉयल हैं टू द पिता पुत्र तब तक बात बनेगी, लेकिन जब आपकी लॉयल्टी क्या कहते हैं खत्म हो जाती है तो उसके बाद फौरन कह दिया जाता है आपको कि आप मेहरबानी करके जो है आप जो है अब यू कैन नाउ गो आउट, देयर इज नो नीड। ये चीजें पिता पुत्र वाली पार्टियों में, पिता पुत्री वाली पार्टी में होती हैं। इतिहास में भी ये हुआ है। तो आज का जो ये हुआ है इसमें इन्होंने एक जेके मीडिया में एक इंटरव्यू दिया है और दूसरा इंटरव्यू इन्होंने न्यूज विजन में दिया है शायद, और तीसरा इंटरव्यू इन्होंने स्टेट सेंटिनल को दिया है। स्टेट सेंटिनल में रविंदर ने लगातार 3 बार पूछा आप बताते क्यों नहीं साहब कि आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने उस बात को गोलमोल तरीके से जवाब दिया। पर पल्लवी जी ऑन अ वेरी पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में पॉसिबल है। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि देवेंद्र सिंह राणा का जो कद है उस कद के मुताबिक अगर वो दिल्ली भाजपा में जाकर ज्वाइन करते हैं तो बात बनती है। वो दिल्ली में कांग्रेस जाके ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, प्रोविंशियल मतलब नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिए जाते हैं, या बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिए जाते हैं, कुछ इस तरह का होता है तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के बाद आप स्टेट यूनिट जो बीजेपी का है उसको ज्वाइन करते हैं तो That will be a step down. No, I don't think. But the point is, what will he be in the party? No, BJP will not make him provincial president. BJP will not make him provincial vice president. BJP will not make him general secretary. तो पार्टी में तो पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा, राणा साहब की भी एक और चीज जो है वो भी उनकी खूबी है. He is a news maker ना. वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे बस फिर उसके बाद अटकलों का और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है. अभी तक तो लोगों ने उनको बीजेपी ज्वाइन भी करवा दी. सपोज ही रिमेन्स इन नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली, केवल वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का पद जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल इट बी इन द पार्टी देन? आई डोंट थिंक, सी इट इज नॉट, ये वो डिसाइड नहीं करेंगे कि वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे. प्रोविंशियल बॉडी के लिए भी चुनाव होने हैं. क्या पता चुनाव में दोबारा उन्हीं को लोग चुनकर प्रोविंशियल प्रधान बना दे तो क्या करेंगे? बोलेंगे मैं नहीं बनूंगा. ऐसा नहीं होता. यू नो, देयर इज अ पार्टी हायरार्की. लोगों ने आपको चुना है, लोग चुनकर आपको क्या कहते हैं प्रोविंशियल प्रधान बनाते हैं. तो हो सकता है लोग कल दोबारा से लोग चुनकर उनको प्रोविंशियल प्रधान बनाएं. बट फॉर मी इट विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज इफ the provincial president of National Conference, Devendra Singh Rana, joins BJP. It will be a big surprise for me, and I must admit one more thing कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा जम्मू में, अगर ऐसा कुछ है जम्मू में. लेकिन फिर बात वही आती है कि आप श्यामलाल शर्मा को ले आए तो आपने प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट उनको बना दिया. वो प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट जब से बने हैं तो जो ऑलरेडी कोर बीजेपी के लीडर थे वो आपसे ऑलरेडी नाराज. आप बाहर से लोगों को लाते हो, इनफाइटिंग बढ़ जाएगी. ठीक है, अभी तो इनफाइटिंग नहीं है क्योंकि अभी तो कंट्रोल दिल्ली में है. तो जब दिल्ली में कंट्रोल, मान लीजिए कल दिल्ली से कंट्रोल थोड़ा ढीला हो जाता है तो फिर क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात. अच्छा, दूसरी चीज ये, अब बाहर से आप जब किसी नए एक लीडर को लाएंगे उसको पार्टी में क्या पोजीशन देंगे आप? क्या जहां तक देवेंद्र सिंह राणा का ताल्लुक है, आप उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन आप उनको मतलब आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग द काइंड ऑफ यू नो इंटेलेक्ट ही हैज, द काइंड ऑफ विजडम ही हैज. तो उन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है. बट मैं जैसे पहले ही कह रहा हूँ आपको कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में भी बहुत बड़ा हड़कंप शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो लोग ऑलरेडी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सालों से, जिन लोगों ने 70 मैं तो कहता हूँ 50-67 साल जिन लोगों ने इंतजार किया कि जी हमारी सरकार बनेगी, जब फाइनली उन लोगों की सरकार बन गई 67 साल के बाद, तो वो देख रहे हैं कि जी पार्टी में हम तो हैं कहीं नहीं, जो क्या कहते हैं हमारी पार्टी में थे नहीं, अलग अलग दलों में सत्ता में थे, वो लोग अब हमारी पार्टी में आके यहाँ भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं. तो ये बीजेपी में है, डिसेंट है, पर अभी दिख नहीं रहा. बट आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. बट लेट अस मेक इट क्लियर टू आवर लिसनर्स कि देवेंद्र सिंह राणा हैज ऑफर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्राइमरली वन बिकॉज प्रोविंशियल बॉडी, बिकॉज इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल बॉडी आर टू बी हेल्ड, प्रोविंशियल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं. और नंबर 2, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब काम करते हुए 10 साल हो गए, अब 10 साल के बाद बेटर है किसी दूसरे आदमी को आप ले आए, वो क्या कहते हैं इसको संभाले और आगे काम चलाए. लेकिन कल दोबारा से राणा साहब के जिम्मे ये काम डाल दिया जाए, इसकी भी संभावना है. और राणा साहब पार्टी छोड़ दें, इसकी भी संभावनाएं हैं. इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता. It cannot be ruled out, but as I said, it should not, it should not look awkward. That's what how I would like to end it. थैंक यू सो मच. तो साफ तौर पर ये कि
देवेंद्र सिंह राणा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, और आपको याद ही होगा कि ये वही लीडर हैं जिन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात भी सबसे पहले की थी और रिपीटेडली ये कहा है कि जम्मू के कॉज के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी जम्मू के लीडर्स को साथ आना होगा और जम्मू की बात करनी होगी। आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा देने का ऑफ़र किया है, लेकिन ये भी समझना होगा कि प्रोविंशियल बॉडी के इलेक्शन क्योंकि अभी होने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके चलते ये इस्तीफे को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप सामने आए, नए लोग सामने आए और इस पद को संभालें। साथ ही में अटकलें कई सारी लग रही हैं उनके पार्टी को छोड़ने के बारे में, लेकिन इनमें से किसी भी ऐसे र्यूमर की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती।